हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हेडिंग लगाओ, मेथड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। पहला मेथड साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन। पहला मेथड क्या है? साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन। साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन। साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन में देखना मैंने क्या लिया है, ये 2 मोल लिए हैं CH के। अगर मैं इधर रेड हॉट ट्यूब डाल दूं, 3 मोल लो, इधर 3 मोल साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन करवा रहे हैं, 3 मोल। अब मैंने रेड हॉट ट्यूब ले लिया इधर, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला मेथड साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन। दूसरा मेथड क्या है? फ्रॉम फिनॉल। अब हम किससे बना रहे हैं? फ्रॉम फिनॉल। अब हम फिनॉल से बनाएंगे। फिनॉल से बनाओ PHOH। अगर हम इसको जिंक डस्ट डाल दें तो बेसिकली जिंक क्या करेगा? देखो PHOH, ये बेसिकली जिंक ऑक्सीजन को लेके ZnO बना लेगा और इधर से PHH रह जाएगा, मतलब कि बेंजीन बन जाएगी। और तीसरा मेथड, अगर तीसरा मेथड पढ़ने जाए तो डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लो। डी कार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेशन में एक मैं कंपाउंड ले रहा हूं, क्या ले लो? PHCOONA। और इधर क्या डाल दो? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो इधर से क्या बन जाएगा? सोडा लाइम क्या करता है? डायरेक्ट मेथड बताया था, साल्ट या एसिड लगाओ, उसको हटा के H लगा दो तो PHH बन जाएगा, मतलब बेंजीन बन गई। अगर मैंने ले लिया PHCOH और फिर इधर मैंने सोडा लाइम डाल दिया, सोडा लाइम, तो क्या बन जाएगी? इधर से बेंजीन ही बनेगी। तो पहला मेथड, थर्ड मेथड डिकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम फिनॉल और साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन। 3 मेथड से हमने बेंजीन को कैसे बनाते हैं देख लिया है। साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन, फ्रॉम फिनॉल और डिकार्बोक्सिलेशन, तीनों आई थिंक बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी और तुमको आराम से समझ में आ गई होगी। पहली और थर्ड तो हम पढ़ ही चुके हैं, बस एक नई थी फ्रॉम फिनॉल। अगर इधर जिंक डस्ट डला हो तो क्या कर देना है? तुमको जिंक ऑक्साइड निकाल देना, बस आंसर आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन देख लो। प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR लिखते हैं इसको, ESR। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको दूसरा EAS भी बोलते हैं, EAS मतलब इसके फुल फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सेम बात है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है? देखो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग है। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म थोड़ी देर में बताऊंगा टाइम आने पर, तो अभी इतना समझ लो। अगर मैंने इधर इलेक्ट्रोफाइल डाला तो इधर मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला
तो इधर एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा इधर बेंजीन के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल लग गया और हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल का तो एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, ESR, पहला पढ़ रहे हैं ESR। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला टाइप हम देख रहे हैं, पहला टाइप हम देखेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। अब इलेक्ट्रोफाइल बनाना देखेंगे। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में रिएजेंट लेते हैं हम, रिएजेंट लिख लो, रिएजेंट याद होना चाहिए। रिएजेंट क्या क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। ये हम बेसिकली क्या नाइट्रेशन में रिएजेंट लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। अब बेसिक सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, रिएजेंट में कहीं तो इलेक्ट्रोफाइल दिखाई नहीं दे रहा, तो हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल इसमें कैसे बनता है, तो H2SO4 होगा, वो अपना H प्लस दे देगा, H प्लस, और इधर क्या बनाएगा, HSO4 माइनस। अब देखना HNO3 को मैं कैसे लिखता हूँ, OHNO2, इस तरह मैं लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत। अब ये H प्लस है इसके लोन पेयर में, ये H प्लस क्या करेगा, ये लोन पेयर अपना H प्लस को डोनेट करेगा। तो मतलब ये किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह, वैसे ये एसिड है। अब ये H प्लस को अपना लोन पेयर दे रहा है, तो किस तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 में H2SO4 ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए ये H प्लस देता है, और ये कम एसिडिक होता है तो ये इधर H प्लस को देख के अपना लोन पेयर इधर देने लगता है। तो ये HNO3 किस तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह, लुईस बेस की तरह। और इसको प्रोटोनेट करा दूं, HOHNO2, ऐसे ही तो बनेगा, ये लोन पेयर अपना H प्लस को दे देगा। अब देखो ये वाटर इधर से निकल जाएगा और NO2 प्लस बन जाएगा, मतलब इधर से क्या बन रहा है, NO2 प्लस, ये वाटर रिमूव हो गया, NO प्लस, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब कुछ नहीं कराना है तुमको, अगर बेंजीन रिंग दी हो, बेंजीन रिंग दी हो और इधर लिखा हो क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या है, ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल, इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा है, देखो इधर NO2 प्लस जनरेट हो रहा है। तो देखो इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को इधर से हटाएंगे, एक हाइड्रोजन हटेगा और इधर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, NO2 प्लस। तो NO2 प्लस इधर लग गया और H प्लस इधर रिलीज हो जाएगा, ये H प्लस सब्स्टिट्यूट होगा। और एडिशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब H प्लस जो निकला है तो वो किससे रिएक्शन करेगा, HSO4 माइनस से, HSO4 माइनस से, तो क्या बना लेगा, H2SO4। ठीक है, बस ये, बस इतना प्रोडक्ट बनाना तुमको आना चाहिए। अगर ये रिएजेंट देख के तुम ये प्रोडक्ट बना ले रहे हो तो बकाया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो बहुत बढ़िया। चलो नाइट्रेशन हो गया, अब हम हेलोजिनेशन पढ़ते हैं, हेलोजिनेशन। बी, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में सबसे पहले रिएजेंट देखो, रिएजेंट इसमें क्या क्या यूज होते हैं, रिएजेंट, रिएजेंट इसमें होता है H2 प्लस आयरन X3, ये रिएजेंट है।
अब इसमें रिएजेंट से हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल तो कैसे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, एक्स एक्स प्लस एफ ई एक्स थ्री। अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, और ये वाला बॉन्ड इस तरह टूटेगा, ये इस तरह, तो इधर निगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव। तो ये जो इधर निगेटिव है ये अपना क्या, मतलब मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, मतलब ये नेगेटिव अपना, ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल में। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड, लुईस एसिड की तरह। और मैं इसको सिंपली दिखा सकता हूँ ऐसे, मैंने तोड़ के बता दिया तुमको समझाने के लिए, लेकिन इसको कैसे दिखाते हैं, एक्स एक्स और बस ऐसे दिखा देते हैं, ये बॉन्ड इधर जा रहा है बेसिकली। ठीक है, मैंने तोड़ के समझाया है कि एक्स एक्स माइनस, ये लोन पेयर कहाँ चले जाते हैं इधर, ये निगेटिव, अब ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और ये एफ ई एक्स थ्री लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। तो इधर से क्या निकला है, इधर से क्या निकला, एक तो एक्स पॉजिटिव निकला, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और एफ ई एक्स फोर माइनस ये बना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया फाइनली हमको, एक्स प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। चलो अब रिएक्शन देख लो क्या करना है, रिएक्शन देख लो। और मैंने इधर क्या डाला, एक्स टू एफ ई एक्स थ्री डाल दिया। ये बेसिकली हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, एक्स प्लस। तो मतलब इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन किससे, एक्स प्लस से रिप्लेस हो जाएगा, इधर एच, इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, एक्स, और H प्लस निकल गया। H प्लस फर्दर किससे रिएक्ट करेगा, एफ ई एक्स फोर माइनस से, एफ ई एक्स फोर माइनस से। तो इधर से क्या बनाएगा ये एच एक्स बनाएगा, एच एक्स और एफ ई एक्स थ्री। ठीक है, ये बनाना आना चाहिए तुमको, मेन प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल अगर एक्स टू एफ ई एक्स थ्री लिखा है तो मतलब इसका मतलब हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, एक्स पॉजिटिव। और एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स एक्स क्या हो सकता है, एक्स होता सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन, इतनी बात और ऐड कर लो। ठीक है, तो हेलोजिनेशन समझ में आ गया। अब हम बढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सी, सी पार्ट देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, तो इसमें रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट, रिएजेंट बताओ इसमें, रिएजेंट इसमें लेंगे आर एक्स, आर एक्स लेंगे और ए एल एक्स थ्री, और इधर एक्स क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन, मोस्टली क्लोरीन लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है, इससे क्या कराना है हमको, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है। चलो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराते हैं, इधर लिखो रिएजेंट आर एक्स प्लस एनहाइड्रस ए एल एक्स थ्री। अब देखो आर एक्स होगा तो वो अपना इस तरह से बॉन्ड तोड़ेगा, इस तरह तोड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ए एल एक्स थ्री है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर कहाँ, वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड, लुईस एसिड की तरह। तो इधर से आर पॉजिटिव, ये क्या मिल रहा है अपन को, आर पॉजिटिव, ये क्या मिल गया, कार्बो इलेक्ट्रोफाइल जो हम बनाना चाह रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, और बाई प्रोडक्ट क्या है, ए एल एक्स फोर, ए एल एक्स फोर। अब इसमें देखना है ये कार्बोकेटाइन बना है, इसमें रीअरेंजमेंट चेक करना है, रीअरेंजमेंट इफ अकर, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट देख लेना है इसमें।
अगर प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट कराने से स्टेबल हो रहा है तो इधर रीअरेंजमेंट करानी है। रीअरेंजमेंट कराना सिखा चुका हूं मैं। अब तुमको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक बेंजीन है और इधर मैंने लिख दिया क्या, आर एक्स। आर एक्स लिख के एनहाइड्रस AlX3। अब इससे क्या है, ये रिएजेंट देख के तुमको क्या समझ में आ रहा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, आर प्लस। आर प्लस इसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और वो सब्स्टिट्यूट हो गए कहाँ लग जाएगा, इधर। और इधर से निकलेगा क्या, एक हाइड्रोजन, ये इधर से निकल जाएगा H प्लस। H प्लस निकल गया। अब वो रिएक्शन किससे करेगा, AlX4 माइनस से। AlX4 माइनस से ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, HX और AlX3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन तुमको रिएजेंट याद रखने हैं, RX। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट CD, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देख रहे हैं आप। तो इसमें सबसे पहले रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट देख लो। इसमें रिएजेंट हम लेंगे RCOO, X ले लो, और फिर एनहाइड्रस AlX3। ये हमारे रिएजेंट है। क्या है, रिएजेंट है हमारे। तो अब हमको क्या बनाना है, हम इससे इससे कार्बोकेट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तो देखो RCOOX, ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, और AlX3 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपना लोन पेयर इधर दे देगा वैकेंट ऑर्बिटल में। तो मतलब ये किस तरह वेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड की तरह वेव कर रहा है। कार्बोकेटाइन बन गया है इधर, इलेक्ट्रोफाइल, मैं बार बार कार्बोकेटाइन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और इधर से क्या बनेगा, AlX4 माइनस। अब देखो मैं एक बेंजीन रिंग लिया मैं, और मैंने रिएजेंट डाल दिया, क्या रिएजेंट डालो, RC पॉजिटिव, पूरा लिखो, RCOO पॉजिटिव। अब तुमको क्या कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। इधर पे देखो, इसके पास लोन पेयर है, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर बैक बॉन्डिंग है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा इधर। अब इसमें देखो, रीअरेंजमेंट कराने की कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो COO, इधर R ग्रुप लगा दो। अब देखो इधर से बाई प्रोडक्ट H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा, ये सब इधर से हट जाएगा ना। तो अगर इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, AlX4 से माइनस से, तो इधर से HX बनेगा और AlX3। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल एसाइलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं सल्फोनेशन, अब हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। रिएजेंट सबके याद रखना है, रिएजेंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको रिएजेंट पता होगा तभी तुम इलेक्ट्रोफाइल बना पाओगे, तभी तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके दिखा पाओगे। तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं DE, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में रिएजेंट क्या क्या लेंगे, रिएजेंट, रिएजेंट ले लो SO3, इसमें SO3 प्लस H2SO4, या फिर तुम ले लो फ्यूमिंग H2SO4।
क्या पहला रिएजेंट या तुमको देखने को मिल जाए फ्यूमिंग H2SO4, या तुमको देखने को मिल जाए थर्ड ओलियम, ओलियम देखने को मिल जाए। ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है H2O7। इससे सबसे एक ही इलेक्ट्रो क्या निकलेगा SO3, क्या निकलेगा SO3, यही इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो बेंजीन की, और इसमें चौथा रिएजेंट भी लिखवा दूं, चौथा लिख सकता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4। सिंपली तुमको क्या कराना है, सबसे क्या निकलेगा SO3 ही निकलेगा। अब अगर इधर बेंजीन रिंग है और इसमें से कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, या लिखा हो SO3 H2SO4, या लिखा हो फ्यूमिंग H2SO4, या फिर लिखा हो क्या ओलियम, तो तुमको SO3 का क्या कराना है, SO3 लिख देना है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 आएगा। बस इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा SO3, और जो H प्लस निकलेगा वो इधर ही लग जाएगा H प्लस SO3H, ये प्रोडक्ट बनेगा सल्फोनेशन में। चलो अब एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके एक कंबाइन क्वेश्चन देख लो, तुमको अच्छा फील होगा। रिएजेंट याद रखने हैं, रिएजेंट याद रखने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना रिएजेंट याद किए तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक नोट से। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब है, ए बनेगा इससे, रेड हॉट ट्यूब से ए बन गया। फिर इधर मैंने ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, इधर से क्या बनेगा B। और अगर इधर मैंने क्या ओलियम ले लिया, ओलियम, अब बताओ इधर से क्या बनेगा C, इधर से क्या बनेगा C, ABC बताना है तुमको। क्या बताना है ABC, तो बताओ। देखो रेड हॉट ट्यूब लिखा है, तो इसका अगर अल्काइन लिखा है तो साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइन में पढ़ा चुका हूं ना, 3 मोल ले लेना, इसको मान के चल लेना, अज्यूम कर लेना। तो इधर से क्या बनेगा बेंजीन रिंग, ये तो हमने पहली ही स्लाइड में पढ़ लिया। अब ये क्या है, इधर क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखो ये इधर से जाएगा क्लोरीन, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर क्रिएट होगा, फिर क्या होगा रीअरेंजमेंट। देखो इधर ये हाइड्रोजन से क्या करेगा रीअरेंजमेंट, इधर क्या होगा रीअरेंजमेंट। तो ये कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट करेगा, इस तरह से कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, रीअरेंजमेंट हो करके कार्बोकेटाइन ये बना। अब ये बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ही तो कर रहे हैं हम, बस इधर से ये प्रोडक्ट बन गया। अगर इधर ओलियम लिखा है, ओलियम में इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आता है SO3, तो बस बेंजीन से क्या प्रोडक्ट बना दो SO3H, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको चमक गया होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा सब कुछ कंबाइन था, इसमें इधर बेंजीन बनाना है रेड और ट्यूब से, फिर इधर क्या कराना है, इधर कराना है सल्फोनेशन, और इधर क्या कराना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बेसिकली 2 चीजें देखने को मिली। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम मैकेनिज्म देख ले रहे हैं। मैकेनिज्म किसकी देख ले रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मैकेनिज्म किस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये मैं अभी तक क्या करवा रहा था तुमको, इलेक्ट्रोफाइल ही बनवा रहा था ना। तो नाइट्रेशन में क्या बनता था NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बना था। दूसरा क्या था हेलोजिनेशन,
दूसरा क्या था, हेलोजिनेशन ही तो था, हेलोजिनेशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा था, X प्लस। फिर तीसरा नाइट्रेशन हेलोजिनेशन के पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, इसमें क्या बन रहा था, R पॉजिटिव, और इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा था। चौथा, ए ऊपर लिखा है BCD, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन में क्या बन रहा था, RCOO इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ये बन रहा था इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो जनरेट कराना है, पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और हम ये सब इलेक्ट्रोफाइल अभी कैसे बनते हैं सभी बताया है मैंने। और सल्फोनेशन में, सल्फोनेशन में, सल्फोनेशन में क्या, SO3, यही तो बन रहा था सल्फोनेशन में। तो पहला स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और ये हम इलेक्ट्रोफाइल सब बनाना अभी मैंने सिखाया है तुमको, इसीलिए मैंने क्या पहले मैकेनिज्म नहीं की थी कि तुम इलेक्ट्रोफाइल बनाना सीख लो। तो इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा क्या था, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन करना है। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। अब देखो बेंजीन रिंग है और इधर हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोफाइल। अब हमको कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, कार्बोकेटाइन। तो ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव। तो देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इधर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अब ये अपना लोन पेयर किसको, इलेक्ट्रोफाइल को दो, मतलब डोनेट करेगा। तो इधर से क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, और इधर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा और एक कार्बोकेटाइन क्या होगा, बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बना इतनी बात समझ में आई। अब देखो इधर एक हाइड्रोजन भी होगा ना, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखो ये एरोमेटिक है, बेसिकली एरोमेटिक है। और ये कंपाउंड कैसा है, इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन ले लूँ, एक हाइड्रोजन भी अटैच है इससे, तो 1 2 3 4 4 सिग्मा, मतलब sp3, sp3 मतलब नॉन एरोमेटिक। ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। अब एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए थर्ड आता है रिमूवल ऑफ प्रोटोन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन। अब हम प्रोटोन को रिमूव करेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को नहीं, इस इधर से ये हाइड्रोजन इधर भगा देंगे प्रोटोन के फॉर्म में, इधर नेगेटिव आ जाएगा और फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो इधर कैसे होगा, तो इधर कार्बोकेटाइन है और इधर पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगा है, इधर ये हाइड्रोजन है। अब देखो इस हाइड्रोजन को अगर निकाल दूं मैं H प्लस की फॉर्म में, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, तो इधर ये निगेटिव आएगा ना, और निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा, तो एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रोफाइल इधर का इधर ही रहेगा, इधर से H प्लस क्या होगा, निकल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब H प्लस का क्या हो रहा है, रिमूव, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूट कौन हो रहा है, H प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है सब्सटीट्यूट। पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल आया ऐड हो गया और हाइड्रोजन को निकाल के खुद इधर बैठ गया, और इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। अब देखो इधर नॉन एरोमेटिक था ये, अब इधर क्या बन गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, मतलब एरोमेटिसिटी क्या हो गई, गेन हो गई। ये हमारी थी मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब अच्छे से बार बार याद करना। इसकी मैकेनिज्म बहुत प्यारी है और अच्छे से इसको ध्यान रखना कि कैसे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या करा रहा हूं, अब मैं आगे करवाऊंगा एक चीज और, कर लो, क्या कर लो, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस
ऑफ ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। तो सपोज दैट एक बेंजीन रिंग है, मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली और इस पर कोई ग्रुप लगा है जी, जी ग्रुप लगा है। क्या लगा है? जी ग्रुप। अब देखो जी ग्रुप क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है वो क्या प्लस एम, या हो सकता है क्या माइनस एम। तो देखो ये बेंजीन बेंजीन रिंग है, प्लस एम क्या करेगा, प्लस एम इधर माइनस क्रिएट करेगा, इधर माइनस और इधर माइनस, और माइनस एम क्या करेगा, इधर प्लस क्रिएट करेगा और इधर प्लस क्रिएट करेगा, इधर प्लस क्रिएट करेगा। मेटा बाईपास होता है, मेटा बाईपास होता है, ठीक है। तो अब इधर इलेक्ट्रोफाइल हमने डाला, सपोज दैट हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ है, या तो जा सकता है वो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर मत भेजना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो जवा दो इधर या फिर पैरा पोजीशन पर। लेकिन इधर जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो देखो ऑर्थो और पैरा पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब ये बोलेगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो बेंजीन बोल देगी कि इधर तो नहीं है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटा पोजीशन पर, इधर चले जाओ। तो बस अब ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल बेल पहले हम कहीं भी लगा रहे थे, अब ग्रुप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहाँ। अब इसमें कौन डोमिनेट रहेगा कौन नहीं रहेगा, जैसे दो प्रोडक्ट बने हैं इधर, इधर देखो दो प्रोडक्ट बने हैं, इधर दो प्रोडक्ट। अब बताओ इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, वैसे वैसे पैरा मेजर होता है। अगर ऑर्थो पोजीशन पर और प्लस एम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उधर क्या ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। ये मैं बताता चलूंगा आगे, आज आएगा कहाँ पर मुझे बताना है। बस अभी तो ये याद रखो, इधर से क्या बनता है, प्लस एम ग्रुप लगा है तो ऑर्थो और पैरा बनते हैं। पैरा ज़्यादा मतलब मोर मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑर्थो मेजर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात चमक गई है तो चलो एक क्वेश्चन कर लो इसी पे, एक क्वेश्चन कर लो कंबाइन क्वेश्चन, पूरा पिछला भी रिवाइज होगा और इधर का भी। तो अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन PHOH और मैंने इधर क्या डाल दिया, जिंक, जिंक डस्ट डाल दिया, तो प्रोडक्ट बना A। फिर मैंने इधर क्या लिया CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बना B। अब मैंने इधर ले लिया क्या कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इधर प्रोडक्ट A बनेगा और B बनेगा। और A बेसिकली मेजर है, ये माइनर, और A को अगर मैं रिएक्ट करा के किससे रिएक्शन का PH COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो इधर से क्या बनेगा E। अब बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, तो देखो जिंक डस्ट फिनॉल है तो जिंक ऑक्साइड बने, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, तो इधर से क्या बनेगा बेंजीन रिंग, ये तो हमको पता है। अब ये क्या है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो इधर एक कार्बोकेटाइन बनेगा ना CH3 क्लोरीन हटके। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो ये टोल्यून बनेगा, B क्या बनेगा टोल्यूइन CH3, क्योंकि ये CH3 निकल के आ रहा है ना इलेक्ट्रोफाइल, तो इधर ये। अब देखो अभी प्लस M है, ये क्या है, तो
या तो ऑर्थो पर प्रोडक्ट बनेगा या पैरा पर। तो इधर CH3, अगर CH3 देखो, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ CH3, और इधर पे क्या लगेगा, NO2। क्या NO2 CH3 NO2। तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा पैरा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा। ठीक है, अब इधर देखो, ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में इसमें Cl ये निकल जाएगा, PH C डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, क्लोरीन इधर से निकल जाएगा। तो इधर से अब इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओ, इलेक्ट्रोफिलिक, इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन COOPH, यही तो बनेगा। इसको अगर अच्छे से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे, ऐसे तो बना है, यही तो बना है। ठीक है, तो ये है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन। और ये इधर क्या हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और इधर क्या क्या बन रहा है, फिनॉल से बेंजीन। ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इधर मेजर माइनर प्रोडक्ट लगाना बताना आ गया। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ऑर्थो मेजर, वरना पैरा ही मेजर रहेगा। ठीक है, अब हम कहाँ चल रहे हैं, एडिशन रिएक्शन में। हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीख ली है। अब हम कहाँ चल रहे हैं, अब हम बेसिकली चल रहे हैं एडिशन रिएक्शन पे। दूसरा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो पहली हाइड्रोजनेशन, हम पहला पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। अगर बेंजीन रिंग है, इधर बेंजीन रिंग है, और मैंने इधर रिएजेंट क्या लिया, H2Ni, और एक्सेस में ले लो, एक्सेस में। तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है सभी, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करना है तुमको, ऐड कर देना है। तो इधर से क्या बनेगा, कुछ साइक्लोहेक्सेन बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। और दूसरी है हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेलोजनेशन, हेलोजनेशन। देखो, एक बेंजीन रिंग है, क्या है ये, बेंजीन रिंग। और इधर मैं रिएजेंट क्या ले रहा हूं, HCl2 ले लो, और इधर H म्यू, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इधर एक Cl इधर, ए वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इधर एक Cl इधर, ए वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इधर एक Cl इधर। तो इधर से देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं बेंजीन क्यों, अब डबल बॉन्ड सभी तो टूट गए। एक क्लोरीन इधर आएगा, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। इसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, करके बताओ, थोड़ी कंफ्यूजन आएगी। चलो एक क्वेश्चन करो अच्छे से, मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन में। PHCOOH, और मैंने क्या लिया है इधर, सोडा लाइम, बना है A। फिर इसकी रिएक्शन Cl2Fe एक्सिस में। अब
इधर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, एक ही रिएक्शन, ये इधर से बना, एक ही रिएक्शन कराएंगे Cl2H एक्सिस में, और एक ही रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, चलो इतना ही लो, इतना ही करो। तो देखो सोडा लाइम का काम क्या है, इसको हटा के क्या लगा देना H, तो इधर से क्या बनेगा, बेंजीन। अब देखो मैं बोल रहा था थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो देखो Cl2Fe एक्सिस में है, मतलब इधर कार्बोकेटाइन Cl प्लस बनेगा ना, हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन बिल्कुल है, तो Cl प्लस बनेगा। तो देखो तुम क्या करोगे, तुम एक क्लोरीन इधर लगा के बैठ जाओगे, लेकिन एक्सेस में दिया है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये पैरा है। अगर अब इस क्लोरीन से देखो तो ये ऑर्थो है, ये पैरा है। अगर इस क्लोरीन को देखो तो पैरा पर ऑर्थो पर लगा है, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा। अब इसका नाम बताओ, अब इसका नाम बताओ, अब इसका नाम बताओ। हाइड्रोजन हटके क्या लग रहा है, इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हटके हेलोजन लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम, तो इसका नाम पड़ता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका नाम पड़ता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। बस मुझे जो बात तुमको समझानी थी अभी समझा दूंगा, Cl2 एक्सेस। बहुत क्वेश्चन इधर गलत होते हैं, तो इधर से क्या बनेगा, देखो इधर से क्या, अब ये क्या हो रहा, ये एडिशन रिएक्शन है भाई मेरे, एडिशन रिएक्शन। ये Cl बनेगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ के सब Cl कहाँ सब जगह जुड़ जाएंगे, Cl। अभी मैंने ये तो अभी कराया है, अभी बस तुमको समझाना वो वाला था, हेक्साक्लोरोबेंजीन। अगर एक्सेस में दिया है तो हर जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी 6 कार्बन पे, उसका नाम पड़ेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आज की कथा इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।